आचार्य प्रशांत के अद्वैत को ज्यादा समझना सही है, उनको फॉलो करना ज्यादा सही है, या प्रेमानंद महाराज जी के भक्ति सिद्धांत को? इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और मैं अपना ओपिनियंस आपको दूंगा कौन सही है कौन गलत है। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहना, तभी आपको डिटेल में ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो देखो, मेरा ये मानना है कि दोनों ही गलत हैं, आचार्य प्रशांत का अद्वैत भी और प्रेमानंद महाराज जी का भक्ति सिद्धांत भी। अब वो कैसे, उसके बारे में समझाता हूँ। बात उन्होंने सही कही है, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो उनका बताने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करता है। फिर वो लोगों के अंदर क्या होता है कि आपस में भिड़वाने का काम करते हैं। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी के जो भक्त हैं, वो आचार्य प्रशांत के जो फॉलोअर्स हैं उनसे हमेशा द्वेष करेंगे, हमेशा भिड़ने के लिए, तर्क करने के लिए तैयार रहते हैं। जबकि प्रेमानंद महाराज और आचार्य प्रशांत में कोई बैर नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जो उनके फॉलोवर्स हैं वो कंफ्यूजन के कारण आपस में तर्क करते हैं। तो आज कंफ्यूजन दूर करते हैं। यदि उनके भी कोई फॉलोवर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग लास्ट तक देखना, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। देखो, हर एक व्यक्ति का, हर एक मनुष्य का एक ही उद्देश्य होता है, मोक्ष। ठीक है। अब मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि मरने के बाद स्वर्ग या नरक में जाना या फिर ऐसा कुछ होना, वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब है जीते जी मोक्ष, जीते जी परम शांति। अब वो कैसे प्राप्त होती है उसके विषय में बात करूं, तो सबसे पहले चार कांड आते हैं और चार योग आते हैं। हर एक कांड के साथ हर एक योग जुड़ा होता है। ठीक है। जब आप उस कांड पे चल रहे होते हो, उस कांड को छोड़ के उस कांड को योग का रूप बनाओ, उसके बाद धीरे 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 करते हुए आप उस पर ब्रह्म तक पहुंच पाओगे। कैसे समझते हैं? सबसे पहले आते हैं कर्म कांड। कर्म कांड केवल वही नहीं जो पूजा पाठ वाला कर्म कांड है। कर्म कांड का मतलब ये भी है कि आप जाने अनजाने या अपने मन के वशीभूत होकर जो कर्म कर रहे हैं वो भी एक कांड ही है। ठीक है। कर्म कांड के बाद एक आता है कर्म योग। कर्म योग के बाद आता है, उसके बाद आता है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड के बाद ज्ञान योग, उसके बाद आता है भक्ति कांड, फिर भक्ति योग, फिर उसके बाद आता है अद्वैत। अब इसको डिटेल में समझने की कोशिश करो। मैंने क्या बताया? कर्म कांड। अब कर्म कांड में हम नीचे से नीचे जो स्तर है उसके ऊपर चलते हैं। जो सबसे निचला स्तर है, सबसे निचला स्तर क्या है? अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं वो सारे कर्म कांड है। अपने मन के वशीभूत होकर अपनी इच्छा शक्ति को पूर्ण करने में लगे रहना, वो सब कर्म कांड है। ठीक है। और वही कर्म कांड धीरे धीरे करके भक्ति के जो कर्म कांड है उसमें भी चला जाता है, जैसे कि तंत्र विद्याएं और ये साधनाएं इनके अंदर। ठीक है। तो ये हम उसको पूरा कर्म कांड में ही काउंट कर रहे हैं। जब आप कर्म कांड में लगे रहते हो ना, तो वहां आपको ईश्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो। राम के पास जाकर राम से राम को ना मांगकर संसार की दौलत को या अपनी इच्छाओं को पूरा करने का वर मांग रहे हो, वो उस सिचुएशन में आपको राम तो नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है। और वही कर्म कांड कहलाता है। कर्म कांड के बाद आता है कर्म योग। कर्म योग में क्या होता है कि कर्म योग के अंदर आप कर्म कर रहे हो, आपकी इच्छाएं कम होती जा रही हैं। आप थोड़ा ये विचार कर रहे हो कि हाँ, मेरी कुछ इच्छाएं हैं जो गलत है ना, मेरी कुछ जरूरतें हैं जो गलत हैं, उनको मुझे खत्म करना चाहिए या उनको कंट्रोल में करना चाहिए। ठीक है। तो जब आप कर्म कांड को कर्म योग के अंदर परिवर्तित कर दोगे, उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होगी ज्ञान कांड की। ज्ञान कांड के मतलब जब आपको ये लगेगा ना कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं गलत है, मेरी कुछ इच्छाएं गलत है, अब ये मुझे बताएगा कौन? ये मुझे कहाँ से समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है? जैसे कि एक छोटे बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, जब वो पूरी पढ़ाई करता है तभी उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, या उसके पेरेंट्स उसको संस्कार देते हैं। ठीक है। तो वो चीज विचार करते 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 वो ज्ञान कांड में चला जाएगा। वो रिसर्च करेगा, वो पढ़ेगा, खुद से पढ़ेगा, या वो कहीं गुरु जी के पास जाके पढ़ेगा। ठीक है। वो खूब ज्ञान अर्जित करेगा, पढ़ेगा पढ़ेगा। अब पढ़ते 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 उसमें अगर मान लो
10 लाख किताबों में से उसने 2 किताबें पढ़ ली या 4 किताबें पढ़ ली, तो उसमें अहंकार उत्पन्न होगा। फिर वो हर किसी से तर्क करेगा, हर किसी से बहस करने की कोशिश करेगा कि नहीं मुझे इतना पता है। ये जो शब्द है ना, मुझे इतना पता है, वही है ज्ञान कांड। ठीक है। तो ये जो जर्नी है ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। इस जर्नी में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो वापस नीचे कर्म कांड में आकर भी गिर जाता है, और 99% जो लोग हैं वो ऐसा ही होता है उनके साथ, वो वापस कर्म कांड में आके गिर जाते हैं, वो अपने ज्ञान कांड को खत्म कर देते हैं। समझ में आया? ज्ञान कांड के बाद होता है ज्ञान योग, अर्थात आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, और आप उसको और अर्जित करते जा रहे हो। मतलब आपकी सीखने की ना कोई उम्र है, ना आपने कोई सीमा बना रखी है। लेकिन जितना जितना आपका ज्ञान का स्तर बढ़ता जा रहा है, आप उतने विनम्र होते जा रहे हो। आप में अहंकार नहीं आ रहा। ठीक है। आप में तर्क नहीं करने की, आप वो सोच रहे हो कि मैं तर्क करूं, शास्त्रार्थ कर रहे हो। वो भी जब जब आपको ये लग रहा है कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, तब आप शास्त्रार्थ कर रहे हो। आप उसके ऊपर अहंकार नहीं कर रहे, आप दूसरे को गलत साबित नहीं करना चाह रहे, आप केवल सत्य दिखा रहे हो। वो ज्ञान योग के अंदर आता है, ज्ञान कांड में नहीं आएगा। ज्ञान कांड के बाद ज्ञान योग। ठीक है। जब ज्ञान योग की जर्नी आप पूरी कर लोगे, तो उसके बाद जो शुरू होगा वो होगा निष्काम कर्म योग। क्योंकि जब व्यक्ति को ज्ञान योग पूरी तरीके से आ जाता है, ज्ञान योग के आने के बाद उसको ये समझ में आ जाता है कि मुझे केवल निष्काम कर्म योग करना है, बिना फल की आसक्ति जताए। गीता में जैसे लिखा है ना कि हमें शुरू से ही बताया गया कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, ऐसा नहीं है। सही ये है कि सही कर्म करोगे तो फल की चिंता नहीं होती है, और गलत कर्म करते हो तो रात दिन उस फल की चिंता रहती है, यार क्या होगा। ठीक है। तो जब आप ज्ञान योग की जर्नी पूरी कर लोगे, उसके बाद निष्काम कर्म योग में आओगे, तो आपका केवल यही दायित्व रहेगा कि हाँ, जो मेरा कर्तव्य है उससे मुझे पूर्ण करना है, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी रिजल्ट के कि मुझे कुछ अच्छा फल मिले उसका। है ना? जैसे कोई जीव जंतु है, वो पीड़ा में है, उसकी सेवा की आपने, अब उस सेवा का फल आप उस ईश्वर से ये प्रार्थना नहीं करोगे कि भगवान मैंने पुण्य किया है तो मेरा ये काम हो जाना चाहिए। वो होता है निष्काम कर्मयोग। ठीक है। तो निष्काम कर्मयोग की अलग अलग शाखाएं होती हैं, उसके बारे में नेक्स्ट टाइम जरूर बात करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अभी फिलहाल हम ये बात करते हैं कि कौन सही कह रहा है, प्रेमानंद महाराज जी या आचार्य प्रशांत। अब जो ये ज्ञान योग है और निष्काम कर्म योग है, इसके बारे में दोनों बात कर रहे हैं, आचार्य प्रशांत भी कर रहे हैं और प्रेमानंद महाराज जी भी कर रहे हैं, अगर आप डिटेल के अंदर इन दोनों को सुनते हैं तो। लेकिन ज्ञान योग के आगे जब निष्काम कर्म योग आता है, वहीं से इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। एक का रास्ता चला जाता है भक्ति सिद्धांत पर और एक अद्वैत के ऊपर। ठीक है? अब ज्ञान योग के बाद निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग के बाद आता है भक्ति कांड। भक्ति कांड, भक्ति योग नहीं, केवल भक्ति कांड। भक्ति कांड में जो तंत्र साधनाएं, पूजा पाठ और पुरानी मान्यताओं और प्रथाओं को आगे प्रचलित करते रहना, ठीक है, और इतना अपनी जो निजी डिजायर्स है उनको पूरा करना, एस्ट्रोलॉजी में फंस जाना, वास्तु में फंस जाना, ये सारा का जो सारा है ये भक्ति कांड के अंदर आने चालू हो जाता है। कि हम भगवान शिव की आराधना ही इसलिए करते हैं कि हमारे जो कुछ भी हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी होती चली जाए। ठीक है। और अगर कुछ नहीं भी इच्छा रहती है तो आखिर भगवान को प्राप्त करने की तो इच्छा है, वो इच्छा भी भक्ति कांड के अंदर आती है। अगर मान लो आपने ज्ञान योग को पूरी तरीके से किया, निष्काम कर्म योग को पूरी तरीके से किया, ये जर्नी आपने बहुत अच्छे से बिताई, तो आपके मन में सांसारिक इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा जरूर रहेगी। तो वो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही भक्ति कांड के अंदर आ जाती है कि वो भगवान मुझे मिल जाए, जो रावण के अंदर थी। रावण का क्या था कि मैं आंख खोलूं तो शिव मेरे सामने चाहिए दर्शन देते हुए। शिव कैलाश में नहीं रहेंगे, कैलाश मेरी लंका में रहेगा। ये भक्ति कांड का सिद्धांत है, भक्ति कांड के अंदर ही ये सारी चीजें आती है ना? अब भक्ति कांड के अंदर आदमी को अहंकार भी उत्पन्न होता है अपनी ही भक्ति का, कि मैं इतना सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं, मेरे से ज्यादा बड़ी भक्ति कोई कर नहीं सकता।
मैंने इतनी भक्ति की, इतना पूजा किया, इतना मंत्र जाप किया, ये सारा भक्ति कांड में आ रहा है, सारा का सारा भक्ति कांड में आ रहा है। और ये एक ऐसी, हम कह सकते हैं कि ऐसा बैरिकेड है जिसके पीछे सबको रुकना ही पड़ता है। ये एक ऐसी सीमा है जिसके पार जाने की कोई कोशिश भी नहीं करता। जो चले जाते हैं, यकीन मानो, वही परमहंस कहलाते हैं। लेकिन 99.9% जो लोग हैं वो इसी बैरिकेड के अंदर या इसी सीमा के अंदर बंधे रह जाते हैं। ठीक है। भक्ति कांड को यदि आप निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग के द्वारा, निष्काम कर्मयोग और ज्ञान योग के द्वारा अपने मन को वश में करके, है ना, अपने मस्तिष्क के ऊपर अपने चेतना को शुद्ध करके और अपने मस्तिष्क पे कंट्रोल करके, अपने मन पे कंट्रोल कर कर जब आप इस भक्ति कांड को, इस जर्नी को आप जब चलोगे, और ये जो बीच बीच में ये जो आ रही है ना रुकावटें, जैसे कि चाहे ईश्वर को प्राप्त करने की रुकावट क्यों ना हो, उसको भी आप त्याग दोगे कि मुझे ईश्वर भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए उसके बारे में मैं बता रहा हूं, मैं जल्दी उस पर आता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं, हमें ईश्वर भी नहीं चाहिए। जिस दिन ये आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी ना, नहीं मुझे नहीं चाहिए भगवान, ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि भगवान आके मुझे दर्शन दे, तो वो भक्ति कांड धीरे धीरे भक्ति योग में परिवर्तित होता चला जाएगा। अब उसका क्या होगा कि मुझे ईश्वर नहीं चाहिए, मैं ही ईश्वर में विलीन हो जाऊं। जिस दिन इस दोनों शब्दों के अंदर आप फर्क कर लोगे, मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, भक्ति कांड, मुझे ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं करनी, मैं ही ईश्वर में विलीन हो जाऊं, भक्ति योग। तो जब आप इस भक्ति योग के अंदर चले जाओगे कि कुछ नहीं, संसार केवल एक ब्रह्म मात्र है और मुझे ईश्वर भी नहीं चाहिए, मैं ही ईश्वर में विलीन हो जाऊं, जब आप इस चीज को फॉलो करोगे और इस हिसाब से आप भक्ति करने लगोगे ना, इस जर्नी को आप फॉलो करने लगोगे, उसके बाद एक ऐसा समय आता है जब भक्त और भगवान के बीच का अंतर खत्म हो जाता है। शिव में मैं दिखूं, मुझ में शिव दिखे, इतना ऐसा मिलन हो जाता है ईश्वर से कि आप ये फर्क नहीं कर सकते कि मैं शिव में हूं या शिव मुझ में है। वही अद्वैत है। यानी कि कोई दूजा नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई सामने नहीं खड़ा, कोई भगवान नहीं खड़ा। एक ऐसा अटूट मिलन हो चुका है शिव का मुझसे या मेरा शिव से कि अब हमारे भीतर कोई अंतर ही नहीं रहा, और वो शिव सामने से आके मुझसे नहीं मिले हैं, वो मेरे ही भीतर जागृत हो गए हैं। तो जो शिव मेरे ही भीतर जागृत हो गए हैं, उसे ही अद्वैत कहा जाता है। समझ में आ गया? तो हम बात कर रहे थे आचार्य प्रशांत और प्रेमानंद महाराज जी की, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, दोनों ही भक्ति योग में है। अद्वैत में आज भी दोनों नहीं है, यही हकीकत है। बोलना एक अलग बात होता है, क्योंकि ज्ञान कांड से ज्ञान योग में जब आप आए हो तो आपके पास बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज है और आप विनम्र भी हो। ठीक है, आप दुनिया को सत्य बता रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस भक्ति कांड के अंदर फंसे रह गए हो। चाहे प्रेमानंद महाराज जी हो, वो उनका जो ये है कि नाम जप नाम जप नाम जप करना चाहिए, तो नाम जप आप जब कर रहे हो तो एक सामने कोई है जिसका आप नाम जप कर रहे हो, यानी द्वैत है। वहीं आचार्य प्रशांत का ये कहना है कि अद्वैत है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे वो मौन रह जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसपे वो बोलते भी हैं, तो वो खुद भी उस अद्वैत को अच्छे से नहीं फॉलो कर पाए हैं। वो जब अद्वैत व्यक्ति को जीवन में मिल जाएगा ना, तो यकीन मानो, वो फिर मन के भीतर वो रह ही नहीं जाता कि मैं किसी को ये जताने की चेष्टा भी करूं कि ईश्वर मुझ में है, या वो ये पूरा संसार एक ब्रह्म मात्र है। जब तक मैं उसको नहीं बताऊंगा, जब तक वो विनम्र होके और अपने सांसारिक भोगों को भोग कर मेरे पास नहीं आएगा, तब तक मैं उसे नहीं बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और आती है, अगर हम बताएंगे ही नहीं तो लोग समझेंगे कैसे, लोग चलेंगे कैसे उस मार्ग के ऊपर? तो मैंने बताया सिंपल सा है, आप नीचे से स्टार्ट करो, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप चलो, और हर एक रूल को फॉलो करना है। रूल को फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत बड़े नियम है, कोई बहुत पुरानी मान्यता है। रूल को फॉलो करने का मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हो, आपको उसकी पूर्ण आभास होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यार मैंने ये सही किया, ये मैंने गलत किया। नहीं, सही किया होगा, अरे यार गलत हो गया तो भगवान दंड देंगे, ये मेरा बुरा हो जाएगा।
ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सही किया, गलत किया, गलत किया, गलत किया, एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने गलत किया और उसको सुधारने की कोशिश करो कि आगे से वो गलती नहीं होगी। और सही किया तो उस पर अहंकार ना करो और आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाओ। कर्म कांड से कर्म योग में आओ, कर्म योग से ज्ञान कांड में आओ, ज्ञान कांड से ज्ञान योग में आओ, ज्ञान योग से भक्ति कांड में आओ, भक्ति कांड से भक्ति योग में आओ, फिर अद्वैत मिल जाएगा। या अद्वैत जागृत हो जाएगा, या मैं कहूं कि शिव जागृत हो जाएंगे आपके ही भीतर। तो ये कंपैरिजन करना नहीं है प्रेमानंद महाराज जी या आचार्य प्रशांत को, ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि ये जो रास्ता है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सबसे अच्छा है। आप भक्ति, आप इसमें आप सांसारिक कर्म को भी आप देख लोगे, आप नॉलेज भी गेन कर लोगे, आप भक्ति भी कर लोगे, और अंत में अद्वैत तो होना ही है। और वही परम सत्य है, शिवो हम, आदि शंकराचार्य ने कहा। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि कंफ्यूजन है या कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के तक जो आपस में ही झगड़ते रहते हैं कि नहीं आचार्य प्रशांत चाहिए या प्रेमानंद महाराज चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। आप लोगों के देखने का नजरिया है, आप किस नजरिए से देख रहे हो। और देखो, हर एक इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। ठीक है, कोई भी देहधारी व्यक्ति पर ब्रह्म नहीं है। कोई भी देहधारी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो गलती ना करे। लेकिन जो गलती कर रहा है उसकी गलतियों पे नजर ना डाल के, जो वो अच्छा ही कर रहा है उसके ऊपर ध्यान दो और आप अच्छे बनो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, आपा भीतर झांकिया, मुझसे बुरा ना कोई।